पुण्येन सदा महात्मा विदधातु। अहिंसा के अग्रदूत, त्रय काल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, आज आपके सामने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5 अध्ययनों का मूल का वांचन किया गया। मूल में जो गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई थी, क्योंकि जीवन के इस यात्रा के अंदर कई बार गाड़ी थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन यदि हम अपना लक्ष्य बना लेना, इस समय तक इस टाइम के ऊपर हमें काम करना है, सोच करके आए थे। गुरनी मैया ने फरमाया 9 बजे तक ही स्वाध्याय करेंगे। 19वां अध्ययन पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो आधा करेंगे और आधा कल करेंगे। और मैंने कहा प्रयास करेंगे गुरनी मैया 9 बजे तक पूरा करने का। तो अपना लक्ष्य यदि मजबूत होता है, लक्ष्य यदि पक्का होता है, तो सफलता अवश्य ही मिलती है। इरादे मजबूत होने चाहिए। तो आज जो 4 अध्ययनों का अर्थ आपने 2 दिन के अंदर श्रवण किया, और आज 19वां अध्ययन मृगापुत्र का। और बंधुओं, ये एक एक अध्ययन रत्नों के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका समाधान हमें उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ना मिले। सभी समाधानों से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु की जो वाणी है, इस वाणी के माध्यम से हम अपने आत्मा को स्पर्श करते हैं। आपने अनुभव किया या नहीं किया, मैंने तो वांचन करते समय कई बार अनुभव किया कि जब जिन वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि वो जिनवाणी ही है जो हमें अपने आप से मिलाती है। क्योंकि बाहर की मुलाकात तो हम हमेशा करते हैं, वो क्षण हमारे जीवन के अंदर बड़े कम आते हैं जब हम अपने आप से मिलते हैं। तो ये वो क्षण चल रहे हैं जिन वाणी को पढ़ने से, जिन वाणी को सुनने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा का स्पर्श होता है, आत्मा के दर्शन होते हैं। और जो आत्मा के दर्शन कर लेता है तो वो परमात्मा तक भी पहुंच सकता है, पहुंच जाता है, और परमात्मा तक पहुंचाने वाली है यह जिनवाणी। और यह अध्ययन मृगापुत्र का अध्ययन, जिसके अंदर आपने यदि ध्यान दिया हो, इस अध्ययन की गाथा कितनी है? 99। हाँ, 99 गाथा है। और मनुष्य किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? बस ये 99 का चक्कर ही है। जिस दिन ये 99 का चक्कर समाप्त हो गया ना, उस दिन मोक्ष हमसे दूर नहीं। तो यह अध्ययन हमें 99 के चक्कर से, ये 99 गाथाएं हमें 99 के चक्कर को तोड़ने का रास्ता बताती हैं। इस 99 के चक्कर से बाहर कैसे निकले? तो समय आज हमारे पास में कम है, तो कम समय के अंदर ज्यादा बताने का प्रयास करूंगी। 4 लाइनों के अंदर ज्ञानियों ने इस अध्ययन का सार निकालते हुए क्या कहा? जन्म दुखम मरण दुखम, जन्म दुखम मरण दुखम, दुखमय संसार है।
जन्म दुखम मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं है साधुचर्या, दुष्कर नहीं है साधुचर्या, शांत यदि इच्छा हुए, नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं, उनके सन्मुख कुछ नहीं। यह उपदेश देता है अध्ययन हमें कि साधु जीवन जो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन आत्माओं ने नरक की वेदना को एक बार देख लिया, क्योंकि यूं तो नरक के अंदर एक बार नहीं, हम भी कितनी बार गए, अनंत बार, लेकिन आज कुछ याद नहीं। यदि आज नरक की वेदना हमें याद आ जाए ना, तो ये संसार के दुख उसके सामने कुछ भी लगने वाले। तो इस अध्ययन के अंदर वर्णन चलता है, सुग्रीव नाम का एक नगर है, बड़ा सुंदर बड़ा रमणीय नगर है, जिस नगर का राजा है बलभद्र, और बलभद्र के राजा के महलों के अंदर कई रानियां हैं, लेकिन इस अध्ययन में जिस आत्मा का वर्णन चलता है मृगापुत्र का, यानी उसकी मां का नाम है मृगावती। मृगावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बलश्री। क्या नाम रखा? बलश्री। लेकिन पहले भी आपको बताया गया राजाओं के कई कई रानियां होती थी, इसलिए ज्यादातर उनके बेटों का नाम माता के नाम पर ज्यादा मशहूर हो जाता था। तो नाम तो बलश्री रखा, लेकिन मृगावती का पुत्र होने के कारण से नाम क्या रख दिया? मृगापुत्र। तो उसी के नाम से यह अध्ययन है मृगापुत्रीय। तो एक बार का समय हुआ, वो मृगापुत्र जो बड़े सुंदर थे, यौवन अवस्था के अंदर थे, घर के अंदर कई पत्नियां थी, और एक बार अपनी पत्नियों के साथ में वो झरोके में बैठे थे, और झरोके के अंदर बैठे हुए पूरे नगर का अवलोकन कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और रानियां भी तरह तरह की बातें कर रही थी, संसार की बातें, भोगों की बातें हो रही थी। और उस समय मृगापुत्र जो झरोके में बैठे बैठे बाहर दृश्य को देख रहे थे, खूब बड़ा बाजार था, खूब भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर देखते देखते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी सफेद वस्त्रधारी। कौन आ रहे हैं? संत आ रहे हैं, क्योंकि बंधु ये वेश ही ऐसा, हजारों की भीड़ क्यों ना हो, लाखों की भीड़ क्यों ना हो, वहां पर भी यदि एक हजारों की भीड़ के अंदर भी यदि एक संत आ रहा है ना, तो दूर से पता चल रहा है कि साधु आ रहे हैं। ये वेश का ऐसा प्रभाव है, प्रभु ने ऐसा वेश दिया है मुनि। एक मुनि को उस भीड़ में से आते हुए देखा, और उन्होंने देखा बड़ी यत्न के साथ में चल रहे हैं, ईर्या समिति के साथ में। साधु के लिए समितियां कितनी बताई गई? 5। और पहली समिति कौन सी है? ईर्या समिति। ईर्या समिति का अर्थ क्या होता है? देख करके चलना। दिन में देख करके चले और रात्रि को पूंज करके, कुल मिला करके यत्न से चले, उसके पांव के नीचे उनके चलने से किसी जीव की विराधना ना हो। तो ऐसी बड़ी ईर्या समिति के साथ में मुनि चल रहे थे, बाकी भीड़ को तो भूल गए, और दृष्टि किसके ऊपर टिक गई? मुनि के ऊपर। बाजू में कोई आ रहा है, जा रहा है, रंग रलियां वहां पर हो रही है, मौज मस्तियां हो रही है, सब कुछ भूल गए। मृगापुत्र की आंखों के सामने केवल मुनि दिख रहे हैं। जैसे महाभारत के अंदर आपने सुना अर्जुन का, जब परीक्षा हुई ना, गुरु ने कहा वृक्ष के ऊपर उन डालों के बीच में, पत्तों के बीच में एक चिड़िया रखी गई, और चिड़िया की आंख में क्या मारना था? हाँ, बाण मारना था। और सभी शिष्यों को पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा मुझे तो डालियां ही दिख रही हैं, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, और किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य पक्का था, उसने कहा गुरुदेव, ना मुझे वृक्ष दिख रहा है, ना डालियां दिख रही हैं, ना पत्ते दिख रहे हैं, ना पूरी चिड़िया दिख रही है, मुझे केवल क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। उसने अपने लक्ष्य की तरफ देखा। उसी प्रकार पूरे बाजार को तो भूल गए, भीड़ को तो भूल गए, रानियों को भूल गए, कहाँ बैठे हैं वो भी भूल गए। किस पर दृष्टि जम गई?
मुनि के ऊपर देखते देखते वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने चिंतन किया, गहराई में डूब गए, भीतर में डूब गए। और क्या चिंतन किया? मैंने ये आकृति पहले कहीं देखी है, मैंने मुनि को पहले कहीं देखा है, देखा है, देखा है। और इतना गहरा चिंतन किया, इतना गहरा चिंतन किया कि वहीं पर झरोके में उस सिंहासन के ऊपर बैठे बैठे उनको जाति स्मरण ज्ञान। कई बार आप सोचते होंगे ये बड़ा आसान है जाति स्मरण ज्ञान, है ना, लेकिन ना आपको हुआ ना हमको हुआ। ये ऐसे नहीं होता बंधुओं। जब उनके कर्म बहुत कम रह जाते हैं, मोक्ष जब बड़ा नजदीक होता है, जब उनका चिंतन बड़ा गहरा उतरता है, इसके लिए भी बड़ा सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि हमारा ध्यान तो कहाँ पर भटकता रहता है? बाहर में ही भटकता रहता है। और कहते हैं जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है, जब भीतर की आंख खुलती है तो भगवान दिखता है। भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है, आत्मा को देखना है, स्व को देखना है, तो कहाँ झांकना पड़ेगा? भीतर में। तो मृगापुत्र ने वहां पर बैठे बैठे भीतर में झांका, चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया, वहां पर जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने क्या जाना? अरे मैंने मुनि को देखा क्या, मैं तो खुद ही मुनि था। क्योंकि बंधुओं मिलता किसको है? जो डूबता है। जैसे आपको बताया गया कि गहरे पानी के अंदर मोती हैं, रत्न हैं, मिलेंगे किसको? जो गहराई में जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिन डूबा तिन पाया गहरे पानी पैठ। जो गहरे पानी के अंदर गए उन्हें मोती मिले हैं। इसी प्रकार जो भीतर में डूबा है उन्हें आत्मा और परमात्मा के दर्शन जरूर हुए हैं और होते रहे। तो उन्होंने विचार किया, मुनि को देखा क्या? अरे मैं भी पहले मुनि था, मैं भी संत था, और मैंने भी ऐसी क्रिया समितियों का पालन किया और गहरे डूबे और अपने भवों को देखा, मनुष्य के भवों को भी देखा, त्रियंश के भवों को भी देखा और नारकी के भवों को भी, कई भवों को स्पष्ट देख लिया। नारकी के अंदर मैंने ऐसी वेदना सहन की, मन के अंदर विचार किया, इस जन्म में मैं ऐसी करनी करूंगा, ऐसी करनी करूंगा, ना मैं नारकी के अंदर जाऊं, ना वापिस माँ की गर्भ के अंदर आऊं। और वहीं पर बैठे बैठे क्या आ गया? वैराग आ गया। रानियां देखने लगी, अभी तक तो हंसी मजाक कर रहे थे, मस्तियां और मस्तियां हो रही थी, ये कहाँ देख रहे हैं? बार बार झकझोरने लगी, झकझोरने लगी। क्योंकि रानियों को, उनकी पत्नियों को पता नहीं, ये तो अब केवल मृगापुत्र का शरीर यहाँ पर बैठा है, इनका चिंतन तो कहीं और का और हो गया। झकझोर रही है, हिला रही है, लेकिन मृगापुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसा देखते देखते अपने आसन से उठ गए। उनकी पत्नियां भी उठी, विचार करने लगे ये क्या हुआ, और आए नीचे उतर करके, महलों से नीचे उतर करके आए और आकर के अपने माता को, पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक दीक्षा की आज्ञा मांगी। और क्या कहने लगे? वीर प्रभु की वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत में, दे दो अनुमति माते, भोगों को मैं भोग चुका हूँ, आखिर ये तड़पाते, काम भोग है विष फल जैसे, काम भोग है विष फल जैसे, मन से इन्हें हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत में, दे दो अनुमति माते। हे माता श्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान कर दीजिए, अब मैं घर बार का त्याग करके संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। ये बात सुनी माता तो एकदम हैरान, ये क्या हो गया?
क्योंकि संतों के पास में गए नहीं, उपदेश सुना नहीं, जीवन के अंदर कोई संकट कष्ट विपत्ति देखी नहीं, सुखों के अंदर है, अपनी पत्नियों के साथ में बैठे थे, 5 इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, और ये विचित्र बात कैसी कह दी अचानक ही कि मैं क्या लूंगा दीक्षा। माता हैरान हो गई, उन्होंने वो चिंतन के अंदर डूब गई। माता वहां पर खड़ी है और वो क्या कहने लगे, और माता ने कहा हे बेटा, कहाँ पर तो दीक्षा की बात कहता है, तुम्हारे घर के अंदर महलों के अंदर सभी प्रकार के भोगों की सामग्रियां हैं, सुंदर सुंदर पत्नियां तुम्हारे महलों के अंदर हैं, घूमने के लिए बाग बगीचे हैं, रहने के लिए भव्य भवन बने हुए हैं, और सट रस के भोजन तुम्हारे लिए तीनों वक्त बनते हैं, हर प्रकार की सुख है, सुविधा है, फिर ये अचानक ही तुम्हारे मन के अंदर दीक्षा का विचार कैसे आ गया। उन्होंने कहा माताश्री, आप कौन से भोगों की बात कर रही हैं, भोगों को मैं भोग चुका हूँ, आखिर ये तड़पाते। उन्होंने कहा माताश्री, आप जिन भोगों की बात कर रही हैं, इन 5 इंद्रियों के भोगों को मैं खूब भोग चुका हूँ, और एक बार नहीं अनंत बार भोग चुका हूँ, और ये भोग अंत में दुख देने वाले हैं, आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, और आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। और आप जिन भोगों की बात करती हैं माता, वहां पर 3 बातें कही इन भोगों के बारे में। हे माताश्री, आप जिन भोगों की बात करते हैं ना, आपको मालूम नहीं है, इन भोग को विष फल के समान बताया। किसके समान? विष फल। एक किम्पाक नाम का फल होता है। किसका? किम्पाक नाम का फल होता है, जिसका कलर बड़ा ही अच्छा होता है, दिखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है, और सामने वो फल आ जाए ना तो ऐसा लगे कि इसको फटाफट खा लें। लेकिन इतना सुंदर दिखने वाला फल, उसका फल क्या है? उस फल का फल क्या है? मतलब जैसे ही वो पेट में जाता है, वो फल दिखने में सुंदर है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। उसी प्रकार हे माताश्री, ये भोग बाहर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उस किम्पाक फल के समान बड़े जहरीले हैं, इनका फल बड़ा कटु होता है। और हे माताश्री, ये भोग अशुभ कर्मों का अनुबंध कराने वाले हैं, कर्मों का बंद कराने वाले हैं, इसलिए मैं इन भोगों को त्यागना चाहता हूँ, यहाँ पर रहना नहीं चाहता। माता ने कहा बेटा, तुम्हारा शरीर तो बड़ा सुकोमल है, तुमने यह सुंदर शरीर प्राप्त किया है, और बड़ा ही सुंदर वर्ण है तुम्हारे शरीर का, और ऐसे ऊंचे घर के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है। यह संसार के सुख भोगने के लिए बना हुआ है, संयम के दुख भोगने के लिए नहीं। उसने कहा माताश्री, किस शरीर की बात कर रहे हैं? यह जो शरीर दिखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है, इसके ऊपर चाम मंडा हुआ है, चमड़ा मंडा हुआ है, ऊपर से ये दिखने में सुंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? अशुचि। अशुचि पुद्गलों से बना हुआ है, यानी गंदगी से ही बना हुआ है, इसके अंदर गंदगी ही भरी हुई है। कितना भी अच्छा पदार्थ खा ले, लेकिन 10 द्वार शरीर के हैं, एक द्वार से भी अच्छा पदार्थ निकलने वाला नहीं है, बल्कि जो चीज भी इस शरीर का स्पर्श कर लेती है, जो चीज जो अच्छी से अच्छी वस्तु है, महंगी से महंगी वस्तु खाद्य पदार्थ है, जो इस शरीर का स्पर्श कर लेती है, वो उसी प्रकार जैसे मीठे जल वाली नदियां बहती हैं, जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती हैं, तब तक उनका जल क्या है? मीठा है, पीने योग्य है, मनुष्य भी पीते हैं, पशु भी पीते हैं, खेतों के अंदर सिंचाई में भी काम आता है। लेकिन उन मीठे जल वाली नदियों का पानी जैसे ही समुद्र में मिल गया, वो पानी भी क्या हो गया? खारा हो गया। इसी प्रकार अच्छे से अच्छा पदार्थ भी जब इस शरीर के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, हे माताश्री, वो चीज भी अपवित्र हो जाती है, अशुचि रूप हो जाती है। तो हे माता, मेरा यह शरीर अनित्य है, यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, यह मेरा शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि पदार्थों से बना हुआ है। मेरा यह शरीर दुखों का घर है, मेरा यह शरीर क्लेशों का घर है, और इस शरीर को पहले या पीछे, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो
परसों इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। मेरे इस शरीर के रोम रोम के अंदर रोग भरे हुए हैं। एड़ी से लगाकर चोटी तक क्या भरे हुए हैं? रोग भरे हुए हैं, महारोग भरे हुए हैं। मेरा यह शरीर आदियों, व्याधियों और उपाधियों का पिटारा है। इसलिए मैं इसी शरीर के द्वारा धर्म की साधना कर लेना चाहता हूँ। तो माता ने पूछा, हे बेटा, तुम तो घर में आराम से रह रहे थे, ऐसा कौन सा दुख हुआ, ऐसी कौन सी पीड़ा हुई जिस कारण से तुम घर छोड़ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, माता श्री आप किस दुख की बात कर रहे हैं? मैं तो महादुखों को देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? महादुखों को देख रहा हूँ। कौन से? जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी, अहो दुखो हु संसारो जत किसंति जंतुनो। आप जिन दुखों की बात कर रहे हैं उनसे भी बड़े महादुख हैं जो प्रत्येक आत्मा के पीछे लगे हुए हैं। जन्म दुखम यानी जन्म का दुख, जरा दुखम यानी बुढ़ापे का दुख, रोगाणी रोगों का दुख, और मरणाणी मरण का दुख, और अहो दुखो हु संसारो जत किसंति जंतुनो। प्रत्येक जीव के पीछे, प्रत्येक जीव आत्मा के पीछे यह चार महादुख लगे हुए हैं। इसलिए इस जन्म के अंदर मैं ऐसी करनी करना चाहता हूँ, ना जन्म का दुख, ना रोग का दुख, ना बुढ़ापे और ना ही मृत्यु का दुख, यानी अजरता और अमरता को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। और हे माता श्री, आप यदि मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं आगे के लिए पाथय साथ में लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? पाथय। किसे कहते हैं पाथय? भाता। क्या कहते हैं? भाता। कहीं पर जाते हैं 2 दिन की यात्रा के लिए, 3 दिन 4 दिन की यात्रा के लिए भी जाते हैं तो साथ में क्या लेते हैं? पाथय साथ में लेते हैं। और पाथय साथ में होता है, भाता साथ में होता है, तो यात्रा बड़ी आराम से होती है। तो हे माता श्री, मुझे तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है, बड़ी लंबी यात्रा करनी है। इसलिए मुझे भी साथ में क्या चाहिए? पाथय। और वो पाथय कौन सा है? धर्म का पाथय। और पिछले जन्म में मैंने पाथय इकट्ठा किया, पहले भव के अंदर मैंने पाथय इकट्ठे किया, यानी मैंने भाता में साथ में लेकर के आया। इसलिए इस जन्म में क्या भोग रहा हूँ? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। सुख भोग रहा हूँ, यानी राजा के घर के अंदर मेरा जन्म हुआ, इतना सुंदर शरीर मिला, मैं राजकुमार के रूप के अंदर हूँ, और आगे चल करके राज्य भी मुझे प्राप्त हो सकता है, सुंदर सुंदर रानियां प्राप्त हुई। ये किसका प्रताप है? इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं। आपको भी इस बात पर चिंतन करना है। इस जन्म के अंदर आपके पास में धन है, वैभव है, संतान है, सुंदर शरीर है, निरोग शरीर है, लंबा आयुष है। इसका मतलब ये पाथय कौन सा है? पिछले जन्म का। और अगले जन्म के अंदर कुछ नहीं होगा तो खाएंगे क्या? पिछले जन्म में लेकर आए, इस समय खा रहे हैं, तो आगे यदि सुखी रहना चाहते हैं तो अगले जन्म के लिए भी क्या लेना पड़ेगा? पाथय। समय रहते धर्म की आराधना। तो माता, मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, मुझे धर्म का पाथय साथ में लेना है, भोगों में जीवन व्यतीत नहीं करना। और हे माता श्री, जैसे किसी व्यक्ति के घर के अंदर आग लग जाए, क्या लग जाए? आग। बड़ा विशाल महल है, भव्य महल है, उसके घर के अंदर आग लग गई, चारों तरफ से लपटें उठ रही हैं, कुछ भी बचने का संकेत वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अचानक उस व्यक्ति को ऐसा मौका लगे, मान लो उस व्यक्ति को ऐसा मौका लगे कि कुछ समय उसको ऐसा मिले कि वो अपने घर में से कुछ बचा करके ला सकता है, बाकी तो जल करके क्या हो रहा है? राख। तो कुछ बचा करके ला सकता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, यदि ऐसा अवसर किसी के सामने है, उस व्यक्ति को कहे कि इतना समय आपको मिल रहा है, इस समय के अंदर चाहो जो अपने घर में से आप बचा करके ला सकते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो वहां से उठा करके ला? हाँ, सोना चांदी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वहां पर कोई स्टील का बर्तन थोड़ी ना उठाएंगे, क्योंकि सोना चांदी होगा, जो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन होगा, या कोई जमीन के कागजात होंगे, फटाफट उसको क्या करेंगे? समेटेंगे। धन मेरे पास में होगा, जमीन के कागजात मेरे पास में होंगे, तो ये वस्तुएं तो
आ ही जाएंगी। उसी प्रकार हे माता श्री, यह संसार भी जल रहा है। जन्म से, जरा से, मृत्यु से, भय से, रोग से, शोक से, कषायों से, राग और द्वेष से यह पूरा संसार जल रहा है। इस जलते हुए संसार में से मुझे भी अपनी अमूल्य निधि बचानी है। और वो अमूल्य निधि कौन सी है? मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा को संसार में से बाहर निकालना है, सुरक्षित करना है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या लेना है? संयम। और अब तक तो माता उनको संसार के भोगों का निमंत्रण दे रही थी, संसार के सुखों की बात कह रही थी। लेकिन अब माता ने थोड़ा पासा पलटा, क्योंकि संसार के अंदर मोहग्रस्त व्यक्ति साम दाम दंड भेद, बच्चे को दीक्षा लेने के भाव आते हैं ना, पहले तो प्रेम से समझाते हैं, और प्रेम से नहीं समझे तो डांट करके समझाते हैं, और डांट करके बच्चा नहीं समझे तो ताले में भी बंद करते हैं, और तब भी नहीं समझे तो पहुंचते हैं साधु संतों के पास। कई बार तो उनकी मुंह पत्तियां खींचने का काम भी लोग कर लेते हैं। तो अब माता ने एक बात अपने पुत्र को और क्या कही? वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, धर्म का पालन दुष्कर सुन आँखों के तारे, सस गुणों का अर्जन करने अच्छे अच्छे हारे। कष्ट साध्य है साधु जीवन, कष्ट साध्य है साधु जीवन। खुद को आज संभालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। संयम नीरस होता जैसे बालू रेत का चकना, तप भी दुष्कर होता जैसे असी धारा पर चलना। मानो लोह के चने चबाना, मानो लोह के चने चबाना। दिल में बात जमा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। अब माता ने बताई संयम की दुष्करता के है बेटा, तुम जिस संयम की बात कर रहे हो ना, ये संयम कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। श्रमण धर्म का पालन दुष्कर सुन आंखों के तारे। तुम हमारी आंखों के तारे के समान हो, बड़े सुकोमल रहे हो, बड़े आराम से घर पर रहे हो, तुमने कभी दुख देखा नहीं है। और संयम के अंदर दुख है, वहां पर परिश्रम को सहन करना पड़ता है, और सहस्र गुणों का अर्जन करने अच्छे अच्छे हारे। कितने गुणों को अर्जन करना है? सहस्र यानी हजारों गुणों। वहां पर 18,000 शीलांग धारा बताई है। कितनी? शीलांग। शीलांग का मतलब शील के अंग। कितने बताए? 18,000। वहां पर साधु बनने के बाद में तुम्हें 18,000 शिलांग धारा को धारण करना पड़ेगा, और ऐसी शिलांग धारा को अर्जन करते समय अच्छे अच्छे हारे। हे बेटा, वहां पर अच्छे अच्छे भी हार गए, सबसे इसका पालन होने वाला नहीं है। कष्ट साध्य है साधु जीवन। साधु जीवन कोई सहज नहीं है। साधु जीवन के अंदर कदम 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 के ऊपर क्या भरे हुए हैं? कष्ट भरे हुए हैं। वहां पर तुम्हें साधु जीवन के अंदर सभी के ऊपर संभाव रखना है। 6 काय के जीव, चाहे तुम्हें कोई कष्ट देता है, चाहे पीड़ा देता है, तुम्हें पूर्ण रूप से हिंसा से दूर रखना। यानी अब महाव्रतों की बात बता रही है माता। सबसे पहले तुम्हें हिंसा से, पूर्ण हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। और असत्य का विवर्जन,
असत्य का त्याग करके जीवन भर के लिए तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर चलना है और जीवन भर तुम्हें चोरी का त्याग बिना आज्ञा लिए एक तिनका भी नहीं ले सकते। साधु के लिए बताया कि दांत कुचलने के लिए एक तिनका भी चाहिए तो भी क्या लेनी? आज्ञा। और यहाँ पर तो तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सैकड़ों दास और दासियां तुम्हारी आज्ञा प्राप्त करने के लिए 24 घंटे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। और तुम्हें दीक्षा लेने के बाद में जो भी कुछ लेना तो सबसे पहले गृहस्थ की क्या लेनी? आज्ञा। और गृहस्थ उपस्थित नहीं हो तो शकेंद्र महाराज की क्या लेनी? आज्ञा। तो तिनका भी नहीं ले सकते हैं और जीवन भर के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य की बाढ़ जिसका वर्णन कल आया आपके सामने, ब्रह्मचर्य की बाढ़ का पालन करना और जीवन पर्यंत परिग्रह का क्या करना? त्याग। और प्रभु ने तो शरीर को भी परिग्रह बताया। क्या बताया? शरीर को भी परिग्रह, क्योंकि इसके कारण से ही सभी परिग्रह होते हैं। और तुम्हें रात्रि भोजन का त्याग करना, 22 परीक्षाओं को जीतना। दूसरा अध्ययन आया था ना, जिसके अंदर क्या बताया? कभी ताड़ना होगी, कभी तर्जना होगी, कभी तुम्हें बंधन में डाल दिया जाएगा, कोई तुम्हारा वध भी कर सकता है, कोई तुम्हारा अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा। हे बेटा, ये सब तुमसे होने वाला नहीं है। और सबसे पहली बात, दीक्षा लेते ही तुम्हें घर घर में क्या जाना पड़ेगा? भिक्षा मांगने के लिए। तुमने कभी भिक्षा मांगी नहीं, तुमने कभी हाथ फैलाया नहीं, बल्कि अपने हाथों से क्या दिया है? दान दिया है, लोगों को दिया है, तुमने कभी मांगा नहीं। लेकिन दीक्षा लेते ही तुम्हें गोचरियों के लिए जाना पड़ेगा और तुम्हारे सिर के ऊपर ये काले काले नरम नरम कोमल कोमल केश हैं, इन केशों का क्या करना पड़ेगा? लोच, काय क्लेश तप करना पड़ेगा। और यहाँ पर संयम की दुष्करता बताते हुए प्रभु ने एक नहीं 9 उपमाएं दी। कितनी उपमाएं? 9 उपमाएं दी। एक पहली उपमा बताई, लोहे के भार को उठा करके रखना। एक बड़ा लोहे का गोला है, कोई हमें कहे कि लोहे के गोले को 1 घंटे के लिए उठा करके रखना, उठा सकते हैं? बड़ा मुश्किल, हाथ अकड़ जाएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी उठाना है, मुश्किल है। लेकिन ये भार कब तक उठाना है? जिंदगी भर के लिए। दूसरा बात बताई, महाप्रवाह वाली नदी को उल्टी धारा में तैरना। एक नदी बड़ी महाप्रवाह से चल रही है, अपने दोनों किनारों को तोड़ करके चल रही है, उस नदी में तैरना है, वो भी प्रवाह के अनुसार नहीं, उससे उल्टा तैरने के समान। और तीसरा बताया, बेटा यह संयम स्वाद से रहित है, कोई टेस्ट नहीं इसका। कैसा टेस्ट है? जैसे बालू रेत। किसका? एक मुट्ठी भर करके हमें कोई कहे बालू रेत मुंह में डालो और टेस्ट बताओ कैसा, तो बालू रेत का कोई टेस्ट नहीं, ऐसे संयम का भी कोई टेस्ट नहीं। और चौथी उपमा बताई, अपने इन दांतों से लोहे के चने चबाना कितना कठिन होता है, वैसे ही संयम दुष्कर है। और 5वां बताया, अग्नि शिखा को पीना, यानी अग्नि की लपटें उठ रही हैं, उसको क्या करना है? पीना जितना मुश्किल है। और 6ठी उपमा बताई, कपड़े के थैले में हवा भरना। किसमें हवा भरनी है? कोई गुब्बारे में नहीं भरनी है, गुब्बारे में हवा नहीं भरनी है, कपड़े की थैली में हवा भरने के समान। 7वीं उपमा बताई, एक तराजू के अंदर 1 लाख योजन के सुमेरु पर्वत को तोलने के समान। और 8वीं बताई है, अपनी इन भुजाओं से विशाल समुद्र को तैर करके पार करना। और 9वीं उपमा क्या बताई, अपने इन नंगे पांव से तीखी धार वाली तलवार के ऊपर चलना जितना कठिन होता है, हे बेटा संयम का पालन करना उतना ही कठिन। और अब तक मृगापुत्र वहां पर चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहे थे, सुन तो रहे थे, लेकिन ज्ञान कौन सा है? जाति स्मरण ज्ञान। और जाति स्मरण ज्ञान से वो नरक के दुख देख रहे हैं, माता नहीं देख रही है, वो दुख देख रहे हैं। अब एक तरफ नरक के दुख देख रहे हैं, एक तरफ संयम के दुखों का माता वर्णन कर रही है। और मृगापुत्र चुपचाप खड़े खड़े अपने अंदर ही अंदर दोनों की तुलना कर रहे हैं कि नरक का दुख ज्यादा या संयम का दुख, कौन सा दुख ज्यादा?
नरक का दुख ज्यादा। अब मृगापुत्र ने अपना मुंह खोला और माँ के सामने कहने लगे, हे माता, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे साधु जीवन के अंदर भूख प्यास भी सहन करनी पड़ सकती है, गर्मी सर्दी भी सहन करनी पड़ सकती है, लेकिन जिन दुखों को मैंने भोगा है, इस अध्ययन के अंदर एक शब्द बार बार आया, अनंत सो। कौन सा शब्द आया? हाँ, यदि ध्यान में नहीं हो तो वापस किताब खोलो तो देखना, अनंत सो, अनंत सो, अनंत सो। मृगापुत्र कह रहे हैं, हे माता, जब मैं नारकी के अंदर था, मैं बार बार काटा गया। कितनी बार काटा गया? अनंत सो, अनंत बार मैं काटा गया, अनंत बार मेरी चमड़ी उधेड़ी गई, मेरे ही शरीर के टुकड़े कर करके अनंत बार मुझे उबलते हुए तेल के अंदर उखाड़ा गया। और माता, वहां पर अनंती भूख, अनंती प्यास, अनंती सर्दी, अनंती गर्मी, वहां पर तो पैदा होने का स्थान भी दुखदायी। आपको बताया था नारकी के नेरिये का पैदा होने का स्थान कौन सा है? आवाज नहीं आती। कुंभियां, कुंभियों के अंदर पैदा होते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो काट काट करके पैदा वहां से बाहर निकाला जाता है और तपती हुई बालू रेत के अंदर वहां पर चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है। और वहां पर, हे माता, मैंने नरक की वेदना सहन की। वहां पर अत्यंत गर्मी सर्दी कैसी है? अत्यंत तीव्र, अत्यंत प्रचंड, अत्यंत प्रगाढ़, अत्यंत घोर, अत्यंत भयंकर, अति दुस्सह और महाभय को उत्पन्न करने वाली, दिन और रात चारों तरफ डर डर और डर। ऐसा दुख मैंने एक बार नहीं अनंत बार देखा। और माता ने कहा, बेटा, वहां पर तुम्हारे शरीर में रोग हो जाएंगे ना, तो इलाज कराने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जंगल के अंदर एक मृग होता है, यानी कोई भी पशु, क्योंकि पशु अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, माता, एक जंगल के अंदर एक पशु है, एक मृग है, वो अस्वस्थ हो जाता है ना, तो अस्वस्थ होने के बाद में उसका कोई इलाज कोई नहीं कराता, वो खुद इलाज करता है। वो क्या करता है? एक तरफ जाकर के बैठ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। कब तक खाना पीना छोड़ता है? जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता। इसी प्रकार मैं उस मृग की तरह विचरण करूंगा बंधुओं। लेकिन ये बात प्रतिमाधारी साधु की अपेक्षा से आई। प्रतिमाधारी साधु कोई औषध उपचार नहीं कराते, सामान्य साधु औषध और उपचार कराते हैं। तो वहां पर इतना वार्तालाप, इतना संवाद हुआ और आखिर जो सत्य है, यानी धर्म की हुई जीत और मोह की हुई हार। इतने प्रश्न उत्तर होने के बाद में आखिर माता ने क्या कहा? अहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। और आखिर मृगापुत्र अपने घर बार को छोड़ करके संयम के मार्ग पर जाते हैं और अंतिम के अंदर मोक्ष स्थान प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा? इस भव में दुख भोग कर अनाथि मुनि प्रतिबुद्ध। अगला दिन किसका आएगा? अनाथि मुनि जी का। तो अनाथि मुनि जी के लिए क्या कहा? इस भव में उन्होंने तो उसी भव में दुख भोगे, उन दुखों को देख करके वो क्या हो गए थे? प्रतिबुद्ध। इस भव में दुख भोग कर अनाथि मुनि प्रतिबुद्ध और पूर्व भव दुख स्मरण कर श्री मृगापुत्र संबुद्ध। मृगापुत्र संबुद्ध हुए किसको याद करके? पिछले भवों के दुखों को याद करके और अनाथि मुनि इस भव के दुखों को याद करके। तो बंधुओं, इस प्रकार मृगापुत्र संयम के मार्ग पर चलते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इन्हीं भावों के साथ में शांति। आगमे तिविये की पाटिका कौशक आगमे तिविये पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम अच्छा मेलम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिनम दुट्टू पड़ीचियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मिच्छा।